स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैकेनिक्स इंस्टीट्यूट। आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है वो शेयर करना चाहता हूं। अभी कुछ दिन पहले एक अनाउंसमेंट हुआ है जिसके अंदर आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर रिक्रूटमेंट आई है 8000 टीचिंग पोस्ट की, अबाउट 8000 टीचर्स की वहाँ पे रिक्रूटमेंट अनाउंस हुई है। और उसका क्या प्रोसेस है वो आज के इस लेक्चर में अपन समझेंगे। किस तरीके से आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं, क्या उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या उसका जो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फीस क्या है, उसके लिए आपको पेपर किस तरीके से मिलेगा, कौन कौन से एग्जाम के लिए कौन क्या क्या मेथड है, उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले एपीएस रिक्रूटमेंट की बात करते हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल ये करवाया जाता है AWES आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी द्वारा के हेडक्वार्टर से करवाया जाता है। और इसके लिए आपके पास टोटल 137 आर्मी पब्लिक स्कूल है। 137 आर्मी पब्लिक स्कूल एपीएस के लिए ये आपके पास रिक्वायरमेंट है। 137 आर्मी पब्लिक स्कूल के लिए आपके पास ये रिक्वायरमेंट है। अराउंड 8000 टीचर की वैकेंसी है जिसमें इंक्लूड है पीजीटी, पीआरटी एंड टीजीटी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ये है कि आप अगर पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इन दोनों में से किसी के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। आप अगर पीआरटी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो पीजीटी टीजीटी के लिए नहीं कर सकते। कहने का मतलब यह है कि आप किसी भी एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप मोर देन वन पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो आपको मोर देन वन पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये। इसके बाद हम बात करते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सबसे पहले अपन आते हैं हाउ टू अप्लाई। अप्लाई क्या करेंगे, आप AWES की साइट पे जाएंगे तो आपके पास वहां पे रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन का कॉलम मिलेगा, तो वहां पे आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अपना कर सकते हैं। जिसकी जो एग्जामिनेशन फीस की बात करें अपन, वो आपके पास 500 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस है उसका, ठीक है। तो वो आप ऑनलाइन पेमेंट करके आप इसके अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, डाउट ये रहता है कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी बताऊं, जैसे मैं बात करूं पीजीटी के लिए, अगर अपन पीजीटी के लिए बात करें तो आपका जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में आपका पीजी होना चाहिए और वो भी मिनिमम 50% के साथ, ठीक है। प्लस में आपका बीएड होना चाहिए, वो भी मिनिमम 50% के साथ। पीजीटी के लिए ये आपके पास रिक्वायरमेंट है, सब्जेक्ट में पीजी होना चाहिए 50% के साथ, मिनिमम 50%, और बीएड में भी मिनिमम 50% होने चाहिए। उसके बाद बात करें टीजीटी की, टीजीटी में भी यही है, सब्जेक्ट में आपके पास पीजी होना चाहिए 50% के साथ और बीएड भी 50% के साथ। सिमिलर वे में पीआरटी में भी है। पीआरटी में बीएड के अलावा आपके पास एजुकेशन में कोई डिप्लोमा भी हो सकता है। पीआरटी में बीएड। एक चीज और सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इसमें आपको सीटेट या टेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर किसी बच्चे के पास, किसी साथी के पास अगर सीटेट या टेट क्वालिफाई नहीं है, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। ये हो गई सबसे महत्वपूर्ण बात। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सभी सब्जेक्ट के लिए इस तरीके से है। तो जैसे अगर मैं बात करूं फिजिक्स से, अगर आप पीजीटी का एग्जाम देना चाहते हैं तो आपका एमएससी होना चाहिए फिजिक्स में, प्लस बीएड होना चाहिए, और वो भी मिनिमम 50% के साथ दोनों होने चाहिए आपके पास। ओके, अभी हम बात करते हैं, फीस की बात हो गई। सिलेक्शन प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सिलेक्शन इसमें किस तरीके से होता है उस पे आते हैं। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस 3 स्टेज में होता है। सबसे पहला स्टेज है इसका स्क्रीनिंग एग्जाम। पहला स्टेज है स्टेज 1 स्क्रीनिंग एग्जाम, जो कि आपका 21 से 22 नवंबर को होना है। और इसकी जो डेट है आपके पास ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट सबसे इंपॉर्टेंट वो है 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। स्क्रीनिंग एग्जाम आपका 21 से 22 नवंबर होगा, जो कि आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। इस एग्जाम के अंदर क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूं।
इस एग्जाम में जैसे आप किसी पीजीटी की बात करें, जैसे आप पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं किसी सब्जेक्ट की, तो आपका 3 घंटे का एग्जाम होगा। एग्जाम पैटर्न देखें, जैसे अपन फिजिक्स की बात करें तो आपका पेपर 3 घंटे का होगा, 180 मिनट्स मिलेंगे आपको। और उसमें आपके पास देखें 90 मिनट, इसमें 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पीजीटी की बात कर रहा हूं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में क्या होगा आपके पास, पार्ट ए में 90 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, जिसमें इंक्लूड होगा जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे, एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग या एप्टीट्यूड के, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश कंप्रहेंशन, और जो जनरल एग्जाम है रीजनिंग। तो ये आपका पहला जीके का और रीजनिंग का पोर्शन होगा, जनरल पोर्शन होगा, जिसमें 90 क्वेश्चंस आएंगे। जो नेगेटिव मार्किंग है ये भी 90 मिनट का होगा, ठीक है। तो आप 90 क्वेश्चंस मान सकते हैं। तो आपके पास इसमें नेगेटिव मार्किंग हुआ -1/4, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, -1/4 इसका नेगेटिव मार्किंग हुआ। पार्ट बी की बात करें, पार्ट बी में आपका जो सब्जेक्ट आप ले रहे हो, जैसे फिजिक्स ले रहे हो, उस सब्जेक्ट के नॉलेज के क्वेश्चन आएंगे। पार्ट बी के अंदर 90 क्वेश्चंस हैं आपके सब्जेक्ट नॉलेज के आएंगे। कितने क्वेश्चन? 90 क्वेश्चन। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगा, ठीक है। अब दूसरी चीज, इसके ऊपर अगर हम बात करें, अगर आपको सिलेक्शन लेने के लिए आपको दोनों पार्ट में पास होना जरूरी है, पार्ट ए और पार्ट बी में। पीजीटी की अगर मैं बात करूं तो पार्ट ए और पार्ट बी में पास होना जरूरी है। अगर आप पार्ट ए में पास होते हैं, पार्ट बी में नहीं होते हैं, या कहें पार्ट बी में पास होते हैं, तो आप इसमें अप्लाई हो जाते हैं। किसके लिए आप अप्लाई हो जाते हैं? पीआरटी के लिए। तो पीजीटी के लिए अप्लाई ना होके आप किसके लिए अप्लाई हो जाते हैं? पीआरटी के लिए। ओके, तो आपको पार्ट ए और पार्ट बी दोनों में पास होना आवश्यक है। ऐसे ही बात करें हम, अगर टीजीटी की बात करें, टीजीटी और पीआरटी की, तो उसमें सिर्फ 90 क्वेश्चंस होते हैं, और वो 90 क्वेश्चंस आपके, इसका जो पैटर्न है वो आपको साइट पे मैं अवेलेबल करवा दूंगा, जिसका लिंक मैं नीचे शेयर कर दूंगा। और 90 क्वेश्चंस में 90 मिनट्स मिलते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग इसमें भी 1/4 होता है। तो अब हम अगर बात करें, ये हो गया। अब आपका ये ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होने के बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, उसमें आपको एक स्कोर कार्ड मिलेगा। अगर आपने इसको क्वालिफाई किया तो आपको एक स्कोर कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि आपका स्कोर कार्ड स्टेज 2 और इसके स्टेज 3 के लिए जरूरी होगा। स्कोर कार्ड है वो मिनिमम आपका 3 इयर्स में जो भी वैकेंसी आती है उसके लिए एप्लीकेबल होगा। ये आपका 3 इयर्स तक वैलिड होगा स्कोर कार्ड। तो आपकी जो भी वैकेंसी आती है उसमें 3 साल तक आपके लिए ये एप्लीकेबल होगा। सेकंड स्टेज की बात करते हैं, स्टेज 2। स्टेज 2 क्या है? यहां पे स्टेज 2 है इंटरव्यू प्रोसेस। आपके पास टोटल 137 आर्मी पब्लिक स्कूल है जो अपनी अलग अलग वैकेंसी निकालेंगी। उन वैकेंसी की जो नोटिफिकेशन आएगा वो या तो आपको साइट पे मिल जाएगा या न्यूज़पेपर में मिल जाएगा। तो वो अपना इंटरव्यू हेल्ड करेंगी अलग अलग डेट पे। तो आपके पास अगर ये स्कोर कार्ड है तो आप इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो अलग अलग डेट पे होगा इंटरव्यू आपका। इंटरव्यू भी अगर आप पास करते हैं तो स्टेज 3 पे आपको आना पड़ता है। स्टेज 3 है आपका, इसमें कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी एंड इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग प्रोफिशिएंसी ऑफ टीचिंग। आपकी टीचिंग का जो मेथड है उसका इवैल्यूएशन होगा। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, कंप्यूटर का भी टेस्ट हो सकता है इसके अंदर। ये डिपेंड करता है इंटरव्यूअर के ऊपर, जो आपके एग्जाम लेते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से आपका एग्जाम करवाते हैं। इसमें ये है, जैसे सब्जेक्ट वाले बच्चे हो गए, लैंग्वेज वाले, जैसे हिंदी इंग्लिश वाले हो गए, तो उनको कोई एसे दिया जा सकता है, 15 मिनट में कोई एसे लिखवाना दिया जा सकता है, या फिर कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन का आपका एग्जाम एक प्रकार से इसमें लिया जा सकता है। ये तीनों आप अगर पास आउट करते हो तो आप आर्मी पब्लिक स्कूल को ज्वाइन कर सकते हो, और उसका जो आपका मेथड है वो आपके AWS की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपको ज्वाइन करवा दिया जाएगा। तो ये इसका प्रोसेस है। तो आपके पास
सिलेक्शन प्रोसेस 3 वे में होता है। पहला आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा जिसके लिए आप रजिस्ट्रेशन अभी कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें एज क्या है, एज रेस्ट्रिक्शन, जो फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 40 इयर्स तक वो अप्लाई कर सकते हैं। एज रेस्ट्रिक्शन ये है आपके पास, 40 इयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी एज इससे कम है तो आप अप्लाई कर सकते हो। सेंटर जो है, सेंटर है वो आपके सेंटर की डिटेल, काफी सेंटर है इसमें, तो वो सेंटर की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लिंक के ऊपर जाके आप सेंटर की डिटेल्स देख सकते हो, अलग अलग सेंटर आप फिल कर सकते हो इसके अंदर। तो ये आपके आर्मी पब्लिक स्कूल के रिक्रूटमेंट का जो 8000 पोस्ट है टीचिंग की, लगभग 8000 पोस्ट है, उसके बारे में एक इंफॉर्मेशन आपके लिए हो गई। तो आप 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक इसमें अप्लाई कर सकते हो। ओके, ये आपका आर्मी पब्लिक स्कूल का हो गया। ओके।